तो आज का वीडियो है समय रैना के ऊपर। तो समय रैना को मैं ऑलमोस्ट कॉमिक्स्तान के टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और उसके जोक्स काफ़ी मुझे कॉमिक्स्तान में काफ़ी फ्रेश और काफ़ी बोल्ड लगे थे। तब से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसकी चीज़ें देख रहा हूँ और उसके बाद से अभी तक का उसका जो जर्नी रहा है, जो चीज़ें रही हैं, जो मेरे खास ऑब्जर्वेशंस रहे हैं। ये वीडियो कोई खास कोई समय रैना हेट या समय रैना का फैंडम वीडियो नहीं है, खाली मेरे ऑब्जर्वेशंस है। तो सबसे पहले तो अच्छी बातें कर लेते हैं कि लेटेंट के थ्रू, जो लेटेंट का सीज़न 1 था और जो सीज़न 2 चल रहा है, उसके थ्रू उसने काफ़ी ही अंडररेटेड आर्टिस्ट हमारे सामने ला के रखे हैं। जो आर्टिस्ट शायद से हम कभी भी डिस्कवर नहीं कर पाते, जिनको कभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, बट लेटेंट के थ्रू मिली है। तो ये काम समय रैना ने डेफिनेटली बहुत बढ़िया किया है। तो जहाँ तक कॉमेडी की बात आई, समय रैना का ये पोर्ट्रेयल हो गया हमारी कंट्री में कि बहुत ख़तरनाक कॉमेडियन है या फिर बहुत एजी कॉमेडी करता है, बहुत डार्क कॉमेडी करता है, बहुत ही मतलब समय रैना डजंट हेजिटेट काइंड ऑफ थिंग जो हो गई है एकदम, जो ब्रांडिंग हो गई है समय रैना की। मुझे नहीं लगता कि कोई ख़तरनाक एजी कॉमेडी उसने की है। वैसे उसके कुछ जोक्स काफ़ी एजी और काफ़ी फ्रेश थे डेफिनेटली, और मोस्ट ऑफ द जोक्स जो मुझे याद आ रहे हैं वो कॉमिक्स्तान से ही थे। मतलब काफ़ी इनसेंसिटिव जोक्स थे बट उसमें एक फ्रेशनेस थी, एक स्टाइल ऑफ डिलीवरी था जिसके चलते वो चीज़ बहुत ही खतरनाक थी। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई डार्क जोक्स पहले नहीं होते थे, इंडिया में एजी कॉमेडी पहले नहीं हो रही थी। ये बस कंटिन्यूएशन है कि मतलब जो एआईबी और जिन फ्रीडम्स के लिए एआईबी, वीरदास, वरुण ग्रोवर, ये सब लोगों ने मतलब इतना कुछ किया है, वो फ्रीडम को यूज़ करके, बस वो प्लेटफॉर्म बनने के बाद समय रैना ने उसको यूज़ करके थोड़े मुश्किल से 4 या 5 एजी जोक्स मारे हैं। और उसके बाद तो नॉर्मल जिस चीज़ों के लिए समय रैना ज़्यादा वायरल होता रहता है, जो रील्स वायरल होते रहते हैं, वो तो मतलब कि जोक्स भी नहीं है। वो तो ऐसा है कि मैं दिल्ली गुड़गांव के लौंडों को बिठा दूं और उनको दारू सिगरेट पकड़ा दूं तो उससे बढ़िया बढ़िया जोक्स निकलेंगे। तो ये खाली यही बात है कि वही जो ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन थी, जो पार्टीज में चलती थी पहले, वही कन्वर्सेशन को समय रैना ने कैमरे के सामने करना काफ़ी आम कर दिया है। तो ये एक चीज़ उसका कंट्रीब्यूशन भी मान सकते हो या फिर ये नेगेटिव भी मान सकते हो, इसके अपने अपने व्यू पॉइंट्स है। बट अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं देखता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा चीज़ किया है उसने। लाइक तुम अपने इस रॉ इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ये चीज़ को उसने बाहर लाया है एक तरह से। ये चीज़ के लिए उसने इनफ चीज़ें की है, तो ये यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जब मैं समय रैना की कॉमेडी देखूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो खाली मतलब कि लोअर लेवल की पंचिंग ही होती है। जो मतलब तुम्हारे पोजीशन से नीचे है उसको ह्यूमिलिएट करना है। कभी भी मैंने समय रैना को नहीं देखा है कि उसने अपने से ऊपर लेवल के पोजीशन, अपने से हायर पावर के लोगों को ह्यूमिलिएट किया। ये चीज़ कभी नहीं देखा। जनरली तुम ये कह सकते हो कि बहुत सारे कॉमेडियन हैं, जैसे कुणाल कुणाल कामरा है। कुणाल कामरा खाली उसकी अथॉरिटी से ही पंगा है, उसको वो अथॉरिटी पे ही जोक्स बनाएगा। उसको जो लगता है कि जो चीज़ नीचे है उसको अनएथिकल लगता है कि इन पे जोक्स नहीं बना सकता मैं, जो हमसे नीचे है उन पे नहीं। ठीक है, वो भी एक पॉइंट। या फिर तुम फॉरेन के कॉमेडियंस देख सकते हो, जिमी कार को देख सकते हो, एंड्री शुल्स, ये सबको देख सकते हो। ये लोग हैं कि सबकी मारनी है इनको, कोई मेरे नीचे रह रहा है, कोई मेरे ऊपर है, कैसा भी है, कितना भी पावरफुल है, सबकी लेनी है। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी आ जाएगा तो उसका भी वैसे ही मजाक उड़ेगा। कोई भिखारी भी आएगा तो उसका भी वैसे ही मजाक उड़ाएगा। तो ये रोस्ट स्टाइल ऑफ कॉमेडी को भी समझ सकते हैं, जो कि एआईबी ने किया था। एआईबी रोस्ट काफ़ी बढ़िया था और काफ़ी पावरफुल लोगों का भी रोस्ट किया था उन्होंने, ये नहीं कि सिर्फ अर्जुन कपूर का किया था। तो ये चीज़ थी। बट समय रैना के साथ मैंने कभी भी यही देखा है कि उसने कभी भी अपने से लोअर लेवल को ही लोअर दिखाने वाले जोक्स किए हैं। खाली ह्यूमिलिएशन के बेसिस पे ही उसके जोक्स चल रहे हैं। कभी भी मैंने उसको जितना देखा है, कभी भी ये नहीं देखा है कि उसने अपने से हायर पावर वाले लोगों के ऊपर ह्यूमिलिएटिंग जोक्स किए हैं, जो कि वो कर सकता था। उसके पास प्लेटफॉर्म है, उसके पास फैन फॉलोइंग है, उसके पास चीज़ें हैं, वो के ऊपर भी जोक्स कर सकता था। बट उसके जोक्स तुम जाके लाइन बाय लाइन देखो, खाली ह्यूमिलिएशन और नीचे वालों पे ही है। अपने से ऊपर वालों पे जोक्स क्यों नहीं है? अगर तुम्हारा ह्यूमिलिएशन और रोस्ट ही पैटर्न है तो तुम नीचे भी करो, ऊपर भी करो। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो स्टार्टिंग में जब समय रैना था तो उसने ट्वीट भी किया था कि इंडिया में लेफ्टिस्ट लोगों के कैंसिलेशंस के चलते ही एंड्री शुल्स और जिमी कार और ऐसे ऐसे टाइप के कॉमेडियंस नहीं हो सकते हैं। और फिर उसने ये अबॉर्शन वाले जोक पे भी जब पता नहीं हल्ला मचा था तो उसके ऊपर भी उसने पूरा ये पोर्ट्रे किया था कि मतलब ये लेफ्टिस्ट लोग ही हैं जो चूतिया बातें करते रहते हैं, कैंसिलेशन करते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं। बट मेन चीज़ जब आया उस पर, तो पहले इसका पोर्ट्रेबल बिल्कुल ये था कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए तो कुछ भी। तो
समय रैना के जोक्स दिन पर दिन एकदम घटिया से घटिया होते जा रहे थे। मतलब उनमें कोई अकल नहीं लग रहा, कुछ दिमाग नहीं लग रहा, कुछ सोचा नहीं है। तुम खाली घटिया से घटिया चीज़ कर रहे हो और बस बोल रहे हो समय रैना डिडंट हेसिटेट। बस उसको चुतियापा बोलते हैं भाई, उसको कॉमेडी नहीं बोलते। तो ये जो डिडंट हेसिटेट वाली क्वालिटी गिरते जा रही थी, बट बस एक होप था कि भाई ये बंदा फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़ा रहेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खड़ा रहेगा, ये उसकी कम से कम सिंबल बनेगा। और ये बन भी गया था। कुशा कपिला पे इसने इतने घटिया जोक्स किए थे, फिर भी एक ये था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे नहीं झुकेगा। बट जब पहली बार इसे मौका मिला कुछ प्रूफ करने का, कुछ करने का, तो भाई सुबह FIR हुई है, रात को इसने लेटेंट के पूरे वीडियोस डिलीट किए हैं यूट्यूब से। लाइक एक दिन समय रैना डिडंट हेसिटेट से लेके सीधा समय रैना बेंडिंग बैकवर्ड्स अंडर नो प्रेशर। लाइक उसने स्टेइंग अलाइव में ये सब पूरा कहानियाँ सुनाई, बट ये किसके साथ नहीं होता है। अगर तुम कॉमेडी के धंधे में हो, इंडिया जैसी जगह पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की तुम्हारी लड़ाई चल रही है, तो ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें हैं जो उसने गिनवाई हैं। और भाई तेरे बैंक अकाउंट में 8 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, वो 8 करोड़ अगर लॉस भी हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आज के दिन थोड़ी ना तेरा सरकारी पैसे चलते हैं, तेरा कि सरकार से घर चल रहा है तेरा या कहीं से कुछ चल रहा है। तेरी थोड़ी सरकारी नौकरी है, कॉर्पोरेट नौकरी है कि निकाल देंगे भाई। अगर वो बंदा वहाँ पे स्टैंड ले लेता और बोलता कि भाई ये कुछ भी हो जाए, तो उसकी खुद की अपनी वैल्यूएशन, खाली समय रैना के नाम की अगर वैल्यूएशन निकालूँ ना मैं इंटेंजिबल की, कहीं 2-3 करोड़ रुपए तो कहीं नहीं गया। इतनी प्रिविलेज पोजीशन पे होके वो बंदा आके बोल रहा है हमको कि भाई वी शुड फाइट ओनली द फाइट दैट इज़ फेयर। इससे ज़्यादा फेयर क्या होता फिर। पूरी फ़ैन फॉलोइंग तेरी है, पूरी कंट्री में इतने सारे लोग तेरे पीछे पागल बैठे हुए हैं, चूतिए के जैसे आ के लोग चैट चैट में पैसे डोनेट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इतना वो ब्लाइंड फ़ैन फॉलोइंग है, इतने हाई लेवल पे तू बैठा है, इतनी हाई तेरी वैल्यूएशन है, और तू क्या बोल रहा है कि भाई कि ये फाइट फेयर नहीं है। तो ऐसे तो किसी की फाइट फेयर नहीं है, कहीं भी फाइट फेयर नहीं है। तो ये वाले पोजीशन पे हमको एकदम साफ पता चलता है कि भाई मतलब समय रैना को फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई लेना देना नहीं था, कुछ करना नहीं था। फ्रीडम ऑफ स्पीच बस एक चोली ओढ़ रखी थी उसने, जिसके नाम पे मतलब कि घटिया से घटिया चीज़ बोली जा सके, बस इतना ही था। और वो राइट्स भी किसने अर्न किए थे? तन्मय भट्ट, वरुण ग्रोवर, वीर दास, कुणाल कामरा, ऐसे ऐसे लोगों ने आके राइट्स अर्न किए। तो खाली वो राइट्स के बहाव में फ़ायदा उठाया जा रहा है और ख़ुद को बस क्रांतिकारी भी दिखा रहा है, लेफ्टिस्ट को गालियाँ भी दे रहा है, लोगों को रैंडम चीज़ें भी बोल के आ जा रहा है, किसी को कुछ भी बोल दे रहा है खाली। बट जब तेरे पे आई, बस एक हफ्ता रुक जाता भाई, कुछ नहीं था, एक हफ्ता, 4 दिन 5 दिन रुक जाता बस, कि लो नहीं करेंगे डिलीट, क्या कर लोगे। चल ठीक है, तेरे को पैसे की टेंशन हो रही थी, तेरा शो चल रहा था लाइव, तू अपना शो कंप्लीट कर लेता, री अपलोड मार देता यूट्यूब पे, बोलता क्या कर लोगे। भाई इतने कॉन्टैक्ट्स पड़े हुए हैं, कोई भी कंट्री में जाके कहीं भी रह सकता है और वहाँ कंटेंट बना के फिर पैसा बना सकता है ये। बट नहीं, जैसे ही अथॉरिटी की बात आई, जब जैसे ही असली अथॉरिटी ने नॉकडाउन किया, वैसे ही पूरा बेंड ओवर बैकवर्ड की भाई तुम तो वो हो, डिलीट, पूरे पूरे वीडियो एक दिन में डिलीट भाई, एक दिन में। और वो वापस भी नहीं आई हैं। अब जो है ये टेलीग्राम वेलीग्राम पे है, बट बात ये है कि मैसेज तो नहीं गया ना भाई, ख़त्म। फिर कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए तुम स्टैंड हुए, किस बात के लिए स्टैंड हुए? तुम्हारी कोई स्टैंडिंग ही नहीं, तुम्हारा बस यही है कि जहाँ फ़ायदा मिले गाली देने को मिले, गाली दे दो, जहाँ से पैसा मिले वहाँ से पैसा ले लो, बस इतना ही है। और पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, तुम कमाओ पैसा भाई, बट जो चीज़ के लिए तुम स्टैंड करते हो वो चीज़ पे तो स्टैंड रहो, वो चीज़ के लिए कुछ तो करो भाई। देखो आगे जो बोलने जा रहा हूँ ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, इसका मेरे को कोई ऐसा वो नहीं है, कोई गारंटी नहीं है ये चीज़ सही कितना है गलत कितना है। बट एक चीज़ ये भी हो सकती है कि समय रैना ने रिसेंटली ये पॉइंट आउट किया था कि वो अपने स्कूल के टाइम पे बहुत बुली होता था और बहुत उसको बिलोंगिंगनेस की प्रॉब्लम होती थी, उसको बिलोंगिंग फील नहीं होता था उसको अपनी जगह पे। तो ये भी हो सकता है कि उसको इतना बुली किया गया, लोगों ने उसको इतना ह्यूमिलिएट किया गया कि उसने इस चीज़ को इंटरनलाइज कर लिया कि ह्यूमिलिएट करना, लोगों को नीचा दिखाना, बुली करना ही एक दोस्ती का तरीका है। या फिर दूसरी चीज़ है कि एक टाइप से एक इंटरनल रिवेंज भी होता है कि जब वो दूसरों को ह्यूमिलिएट करता है, जब दूसरों को बुली कर पाता है, तब उसके अंदर का बच्चा खुश होता है थोड़ा सा। और ये चीज़ें काफ़ी अनकॉन्शियस होती है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो कॉन्शियसली बुली करता है, बट ये चीज़ें ऐसे डेवलप हो जाती हैं हमारी बचपन से, तो वो हो सकता है। अब इसकी मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये छोटा सा बस साइकोलॉजी का पार्ट है जो कि बहुत लोगों में देखा जाता है
कि जो जनरली ज़्यादा बुलीड होके आते हैं, जब वो पावर पोजीशन पहुंचते हैं तो वो भी बुली ही बन जाते हैं। और समय रैना अभी के टाइम पे बस बुली ही बना हुआ है। बट मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तू बुली कर, बट बुली ऊपर भी तो कर थोड़ा भाई। बट ये बस उसी मेंटेलिटी पे है कि भाई आज मैं बुली हो रहा हूँ, आज मैं मेरे को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कल के दिन मैं मालिक बनूंगा तो मैं एक्सप्लॉइट करूंगा। ये नहीं है कि मैं सिस्टम बदलूंगा या फिर मैं ऊपर वालों की को भी ख़त्म करूंगा। ये चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल मतलब नॉर्मल मेंटेलिटी है इंडियन की, कुछ ऐसा खास तो है नहीं। खाली मतलब बहुत ज़्यादा हवा बना रखी थी इस बात पे, पूरा मतलब खुश हो गया है अब कुछ नहीं है। तो इतना ही था आज के लिए। अगर ठीक लगा तो या ख़राब भी लगा तो कमेंट वमेंट में लिख देना, जो भी लिखने का मन करे। और ऐसे टाइप के टॉक्स ये सब अगर पसंद हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।